कि आपके पास जो एक फॉर्म करा रहे हैं बेटे, थॉरम आपको बता देते हैं कौन सी थॉरम है। थॉरम क्या एक मेथड है आपका, ये मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड। यानी इसके थ्रू आपके पास क्या है, एक एफ ऑफ जेड फंक्शन फाइंड करना है। एफ ऑफ जेड आपको फंक्शन फाइंड करना है, यू बी में एक रिलेशन दे रखा होगा, यू और बी में एक रिलेशन दे रखा होगा। ये टॉपिक करा रहे हैं अपन मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड। एफ ऑफ जेड का कंस्ट्रक्शन करना है जी आपको, इसमें एफ ऑफ जेड का कंस्ट्रक्शन करना है। देखिए ये है टॉपिक हमारा मिलन थॉमसन थॉमसन मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड। मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड, इसके थ्रू आपको एफ ऑफ जेड फाइंड करना, एफ ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। यू बी में एक रिलेशन आपको दे रखा होगा, यू और बी में एक रिलेशन आपको दे रखा होगा, और आपको एफ ऑफ जेड फाइंड करना है। और इस एफ ऑफ जेड को फाइंड करने के लिए आपके पास एक फंक्शन होगा, एक फंक्शन होगा कि लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, लेट सपोज कर लिया जी हमने, सपोज कर लिया लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी इज एनालिटिक फंक्शन है, ये आपका एनालिटिक फंक्शन है। u प्लस आयोटा बी आपके पास एक एनालिटिक फंक्शन है। और फिर हम लेते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार इक्वल टू हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, जेड बार इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई। दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 2x आएगा, यानी x इक्वल टू निकलेगा जेड बार अपॉन 2। दोनों को माइनस करेंगे जिससे आपके पास 2 आयोटा y निकलेगा माइनस करने से, और आपके पास y की वैल्यू जो निकलेगी आपके पास जेड बार अपॉन 2 आयोटा, जेड बार अपॉन 2 आयोटा। ये x और y की वैल्यू फाइंड कर ली हमने z की फॉर्म में। और आप ये जानते हो कि f ऑफ z जो होता है आपके पास u प्लस आयोटा b, u और b दोनों आपके x और y के ऊपर डिपेंड होते हैं, x और y के ऊपर डिपेंड होते हैं। यानी इसको आप लिख सकते हो u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई, u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई। x और y की वैल्यू प्लेस कर दो, x इक्वल टू आपके पास z प्लस जेड बार अपॉन 2 है, y इक्वल टू आपके पास z माइनस जेड बार अपॉन 2 है। तो u x की जगह हमने प्लेस किया z प्लस जेड बार अपॉन 2, y की जगह प्लेस किया हमने z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। इसी तरीके से b में प्लेस किया, b में हम प्लेस कर रहे हैं z प्लस जेड बार अपॉन 2, z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। x और y की वैल्यू प्लेस कर दी हमने, z और जेड बार की फॉर्म में ये आ गया। अब इसमें आपको लेट z इक्वल टू जेड बार आपको पुट करना है z इक्वल टू जेड बार आप पुट करोगे तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2z अपॉन 2, यानी कहने का मतलब f ऑफ z जो आएगा आपके पास uz0। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 2z आएगा अपॉन 2 है इसलिए z बचेगा,
यहाँ आप देखोगे z माइनस जेड बार है, इसलिए जेड बार आप जेड रखोगे तो 0 हो जाएगा, जेड बार आपका 0 हो जाएगा, अपॉन 2 आयोटा 0 हो गया। इसी प्रकार आयोटा v आपके पास भी जेड और 0 की फॉर्म में आएगा। ये जेड और 0 की फॉर्म में हमने फाइंड कर लिया u और v को, u और v को जेड और 0 की फॉर्म में फाइंड कर लिया। अब अगेन w इक्वल टू आपके पास f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, और f डैश z निकालोगे आप, f डैश z लिखोगे आप dw अपॉन dz, यानी ये हमने बताया था आपको डेल w अपॉन डेल x, यानी ये आपके पास डेल u अपॉन डेल x प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल x, x के रेस्पेक्ट में। और कोशी रीमान से आप बाय कोशी रीमान इक्वेशन से आप डेल v अपॉन डेल x को लिख सकते हो माइनस डेल u अपॉन डेल y, कोशी रीमान इक्वेशन से इसको प्लेस करेंगे हम, डेल u अपॉन डेल x प्लस माइनस हो जाएगा बेटे डेल u अपॉन डेल y आयोटा, ये आपके पास f डैश z, इस f डैश z में जो डेल u अपॉन डेल x है, इसको हम सपोज करेंगे फाई, सपोज कर लो आप, फाई xy इज इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x, फाई इक्वल टू सपोज कर लिया। और नेक्स्ट को आप साई सपोज कर लो, साई xy इज इक्वल टू डेल u अपॉन डेल y, जिससे आपके पास f डैश z आ जाएगा फाई xy माइनस आयोटा साई xy, और f डैश z फाई z 0 माइनस आयोटा साई z 0, यानी x की जगह z प्लेस कर दिया, y की जगह आपने 0 प्लेस कर दिया, ये f डैश z आ गया, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास f ऑफ z फाइंड हो जाएगा, आपके पास जब आप इसे आप इंटीग्रेट करोगे, यानी आपके पास f ऑफ z इक्वल टू आ गया, इंटीग्रेट कर देंगे फाई z0 माइनस साई z0, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, जिससे आपके पास f ऑफ z आ जाएगा आपका विदाउट सी, f ऑफ z। ये हमारे पास f ऑफ z जो दे रखा है, f ऑफ z हमने जो फाइंड किया है, f ऑफ z, जब आपको u गिवन है, क्योंकि हमने यहाँ पर आप देख रहे हो f डैश z डेल u अपॉन डेल x लिखा है, डेल u अपॉन डेल y लिखा है, डेल u अपॉन डेल x लिखा है, डेल u अपॉन डेल y लिखा है, यानी आपके पास जो u दे रखा है, क्वेश्चन इतना कुछ नहीं करना है आपको, कि आपको u दे रखा होगा, उस u से आपको क्या करना है, f ऑफ z फाइंड करना है, और इस f ऑफ z को फाइंड करने के लिए u का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट, u का डिफरेंशिएशन करना है y के रेस्पेक्ट में, और जो आपने u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किया है, इसको हम सपोज करेंगे फाई xy, और जो आपने y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है, सीधा फर्स्टली आपको जो u दे रखा है, उस u का डेरिवेटिव करना है x और y के रेस्पेक्ट में, जो डेरिवेटिव किया है, पहला फाई से डिनोट किया, दूसरा आपने साई से डिनोट किया। अब ये जो फाई और साई से जो डिनोट किए हैं, वो xy की फॉर्म में होंगे, उसमें क्या करना है, x की जगह z प्लेस करना है और y की जगह 0 प्लेस करना है, x की जगह z और y की जगह 0, जिससे आपके पास ये x जो फंक्शन हमारे पास है, वो z की फॉर्म में कंप्लीट आ जाएगा, और z की फॉर्म में आने के बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और f ऑफ z फाइंड हो जाएगा। इस तरीके से जब आपको u गिवन है, तब हम
एफ ऑफ जेड किस तरीके से निकालते हैं ये हमने बताया है आपको। यू आपको गिवन है तो एफ ऑफ जेड किस तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट जो है आपके पास, अगर यू ना दे करके बी आपको गिवन हो, यू ना दे करके आपके पास बी गिवन हो, इफ वी एक्स वाई आर गिवन, जब वी एक्स वाई आपका गिवन है तो हम एफ ऑफ जेड इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन जी ले लेंगे अदर फंक्शन, दूसरा एच ले लीजिए आप अदर फंक्शन, जैसे फाई और साई तो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले ही डिनोट कर रखा है। अगर क्वेश्चन में लिखना चाहो आप लिख सकते हो, फाई से डिनोट कर दो, साई से डिनोट कर दो, फंक्शन को डिनोट करना है, फंक्शन को डिनोट करना है। और इसके लिए यहाँ पर बेटे माइनस आएगा, माइनस और डी जेड, और इसका इंटीग्रेट करके आपके पास एफ ऑफ जेड आ जाएगा। जब v आपको गिवन है, v आपको गिवन है तो आपको ये इस तरीके से लगाना है, और u आपको गिवन है तो ये आपके पास है। ये दो प्रोसीजर है हमारे पास, दो प्रोसीजर हैं। और यहाँ पे लिख दो आप, यहाँ पर लिख दीजिए वेयर जी एक्स वाई जो होगा आपके पास, जी एक्स वाई जो होगा डेल वी अपॉन डेल एक्स होगा, और एच एक्स वाई जो होगा आपके पास, एच एक्स वाई जो होगा आपके पास डेल वी अपॉन डेल वाई होगा। ये प्रोसीजर है आपके पास। एफ ऑफ जेड फाइंड करना है, एफ ऑफ जेड फाइंड करना है जब आपको u गिवन है, u आपको गिवन है, एफ ऑफ जेड फाइंड करना है, और v गिवन है, एफ ऑफ जेड फाइंड करना है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जनरली तो आपको u ही गिवन होगा, u ही गिवन होगा और उससे एफ ऑफ जेड आपको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, इस प्रोसीजर में बताइए कोई दिक्कत, कोई कुछ पूछना चाह रहा हो? यस बताइए जी। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो? अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। कल हमने आपको क्वेश्चन भी दिए थे, एग्जांपल भी करने के लिए कहा था आपसे कि आपको एग्जांपल करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। अब इसमें देखिए आप, अब इसको हटा रहा हूं मैं, अब सुनिए एग्जांपल बता रहे हैं आपको। एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल निकालते हैं बेटे, जरा रुकिए 2 मिनट, एग्जांपल निकाल लेते हैं। आज देखिए एक एग्जांपल दे रखा है 391 एग्जांपल है जिसमें आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द फंक्शन आपको दे रखा है u इक्वल टू दे रखा है e की पावर x cos y माइनस y sin y। सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, और फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन, और फाइंड करना है आपको करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। एफ ऑफ जेड फाइंड करना है बेटे, आपको एफ ऑफ जेड फाइंड करना है। फर्स्टली आपको एनालिटिक प्रूफ करना है, और एनालिटिक क्यों, फर्स्टली आपको लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। लैप्लास इक्वेशन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, दोनों का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास किसके, जीरो के बराबर आ जाना चाहिए, डबल डेरिवेटिव। तो आपका ये लैप्लास इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जब लैप्लास को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आपके पास हार्मोनिक फंक्शन होगा, और फिर इसके करस्पॉन्डिंग, किसके करस्पॉन्डिंग, एफ ऑफ जेड फाइंड करना है। एफ ऑफ जेड फाइंड करने के लिए आपको u प्लस आयोटा v यानी एफ ऑफ जेड निकालना है। यही प्रोसीजर लगाएंगे जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था। एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 391,
391 एग्जाम्पल नंबर। और इसमें जो है आपके पास u इक्वल टू दे रखा है, u इक्वल टू दे रखा है आपको e की पावर x और ब्रैकेट में दे रखा है x cos y माइनस y sin y। देख लीजिए ये ही क्वेश्चन है, x cos y माइनस y sin y। चलिए जी अब स्टार्ट कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले आप डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड कीजिए। डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड कर रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है जी। ये e की पावर x का कर दिया, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज। फिर e की पावर x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे ब्रैकेट का, ओनली cos y आएगा, ओनली आपके पास cos y आएगा, जिससे आपके पास e cos y माइनस y और प्लस का cos y, ये आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स। क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन आपके पास यही है, u इक्वल टू e की पावर x, x cos y माइनस y sin y। डेरिवेटिव किया है जी, e की पावर x का डेरिवेटिव किया है, e की पावर x का, ये वाला एज इट इज। फिर e की पावर x एज इट इज, x का करेंगे अपन 1 cos y एज इट इज, ये आ गया। इसको अपन डिनोट कर देते हैं बेटे phi ऑफ x y से। बाद में काम आएगा ये बाद में काम आएगा। कब काम आएगा? जब अपन z फाइंड करेंगे। इसी तरीके से डबल डेरिवेटिव कर लीजिए, डबल डेरिवेटिव और करना है जी आपको, डबल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव। इसका कर लेते हैं पहले, cos y आ जाए, फिर e की पावर x, ये एज इट इज, और e की पावर x कॉमन आ जाएगा, जिससे आपके पास x cos y माइनस y sin y प्लस ट्वाइस cos y। चेक कर लेना भाई, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास फर्स्ट। अब इसी तरीके से y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ये एज इट इज रहेगा बेटे, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, u का y के रेस्पेक्ट में। इधर चलेंगे y के रेस्पेक्ट में माइनस x sin y, और इसमें u डॉट b लग जाएगा, माइनस y cos y और माइनस का sin y। देख लीजिए y के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं, फिर अगेन y के रेस्पेक्ट में, और इसको अपन सपोज कर लेते हैं sin xy, psi xy सपोज कर लेते हैं, psi xy। डबल डेरिवेटिव करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, इसको सेकंड डाल दो, ठीक है। अब चलिए जी डबल डिफरेंशिएशन किया y के रेस्पेक्ट में, इधर हो जाएगा बेटे माइनस का cos y, और इधर u डॉट b लगाना पड़ेगा, तो cos y, और इधर प्लस का y sin y, और इधर cos y। चेक कर लो जी, चेक कर लीजिए, जिससे आपके पास माइनस कॉमन ले लेते हैं, e की पावर x, x cos y, और ये माइनस का 2 प्लस हो जाएगा बेटे, प्लस हो जाएगा cos y, और माइनस का y sin y। ये आपके पास डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ गया, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब आप देखिए ये x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अब आप देख लो दोनों सेम आ रहे हैं क्या? दोनों सेम, हाँ सेम है, दोनों सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। y सेकंड एंड फोर्थ, we get del 2u upon del x square del 2u upon del y square is equal to 0। ये आपके पास इक्वल टू 0 प्रूफ कर दिया, इक्वल टू 0 प्रूफ कर दिया, तो यानी u satisfied Laplace equation, so u is a हार्मोनिक फंक्शन, ये हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन हो गया बेटे, हार्मोनिक फंक्शन। अब आपको f ऑफ z फाइंड करना है,
एफ ऑफ जेड फाइंड करने के लिए एफ ऑफ जेड जो फाइंड करते हो आप, इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, इंटीग्रेशन फाइव जेड जीरो माइनस आयोटा साइन जेड जीरो और आप डी जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो। ये इसका फॉर्मूला है, ये आपके पास इसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देख लो, फाइव जेड जीरो, एक्स की जगह जेड रखो, एक्स की जगह जेड रखना है, वाई की जगह जीरो रखना है, एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो, जिससे आपके पास फाइव जेड जीरो आ जाएगा। देख लो जी, एक्स की जगह जेड, एक्स की जगह जेड रख दिया, एक्स की जगह जेड रख दो, वाई की जगह जीरो, वाई की जगह जीरो, एक्स की जगह जेड, एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो। अब आप देखो कौन सा जीरो होगा कौन सा नहीं होगा। ये जीरो वन हो जाएगा बेटे, ये वन हो जाएगा, वाई कॉस जीरो की वैल्यू वन, और ये तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा। और यहां से जेड बचेगा, जेड जेड प्लस वन, यानी जेड प्लस वन आएगा। देखो बताइए इसमें कोई दिक्कत हो? एक्स की जगह जीरो प्लेस करना है, वाई की जगह आपको वो एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो प्लेस कर दीजिए। इसी तरीके से साई, साई निकालिए जी, जेड जीरो, साई जेड जीरो थर्ड इक्वेशन में रखो, थर्ड इक्वेशन में e की पावर जेड, e की पावर जेड रखिए जी, e की पावर जेड रखो, x की जगह जेड, x की जगह जेड और y की जगह जीरो, y की जगह जीरो, y की जगह जीरो। यहां से क्या आएगा बेटे हमारे पास, यहां से आ जाएगा z प्लस टू आ जाएगा मेरे साथ। क्यों, ये तो गलत कर दिया है, इसमें रखना है, कहाँ गया ये रहा थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन e की पावर जेड, थर्ड इक्वेशन में रखा जेड जीरो, ये तो जीरो हो गया, जेड ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, अगर जीरो हो गया, ये जीरो, जीरो कंप्लीट जीरो। चेक कर लीजिए एक बार, जिससे आपके पास एफ ऑफ जेड आ जाएगा, एफ ऑफ जेड आ जाएगा e की पावर जेड, जेड प्लस वन का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन करना है इसका, आपको इंटीग्रेशन करना है जी, u डॉट v से इंटीग्रेशन करेंगे इसका, u डॉट v लगा देंगे इसका, u डॉट v, तो इसका आपके पास e की पावर z डॉट z प्लस c, ये इंटीग्रेट करते हैं, ये निकल गया आपका f ऑफ z। यस बोलो जय, मेगा, सर आ गया। ओके मुस्कान, हाँ सर आ गया। ओके प्रियांशु, आ गया सर, आ गया। ओके, कोई दिक्कत वाली बात आ रही है इसमें, इस टॉपिक में? नहीं सर। हाँ बेटे, अब तक जितना भी पढ़ा है वो आपके पास होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए रिटन में, अब तक जितना भी पढ़ा है। पेंडिंग अगर आपने छोड़ दिया तो ये चैप्टर आपके हाथ से निकल जाएगा और क्वेश्चन आएगा ही आएगा जरूर। पेंडिंग मत छोड़िए आप, हमने कल आपको 5-6 क्वेश्चन करने के लिए कहा था, 5-6 क्वेश्चन करने के लिए कहा था आपसे। पहले तो आप ये बताइए आप कि आपका हाँ जी, देखो एक एग्जाम्पल नंबर है आपके पास 3, 10, 16, 3, 10, 16 एग्जाम्पल है और एक 3, 10, 17 एग्जाम्पल है। अपन पहले 17 एग्जाम्पल ले रहे हैं, 16 नहीं ले रहे। 16 में थोड़ा सा क्या है, आपको गॉजरेशन सा लगेगा, काफी कुछ कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी है, डायरेक्ट कर दिया है इसने। अभी हम एक थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें आपके पास एक क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन आपके पास 3, 10, 17 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है बेटे। इसमें आपके पास एक एफ ऑफ जेड है u प्लस आयोटा वी, u प्लस आयोटा वी इज एनालिटिक फंक्शन, इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड एंड u माइनस वी, u माइनस वी दे रखा है स्मॉल में, u माइनस बी इज इक्वल टू e की पावर x cos y माइनस साइन y, ये आपको गिवन है। और f ऑफ जेड निकालना है जेड की फॉर्म में, एफ ऑफ जेड निकालना है जेड की फॉर्म में, जैसे अभी हमने ये फाइंड किया था, एफ ऑफ जेड जेड की फॉर्म में भी फाइंड किया था बेटे हमने, एफ ऑफ जेड जेड की ही फॉर्म में फाइंड किया था।
देखो सबसे पहले जो फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, आप इस क्वेश्चन को करोगे कैसे वो देख लीजिए आप जरा, 4-5 मिनट ही रहेंगे, इसका शॉर्ट ले लो। चलो बेटे, अब आप ये बताइए पूरी क्लास में बिलर कितना हुआ था, कितना परसेंट लगभग लगभग? यस, कोई जवाब दे रहा है क्या? कोई नहीं दे रहा जी। सर हुआ था थोड़ा थोड़ा। ज्यादा पहले की तरह से हुआ था या कुछ कम हुआ था बेटे? हाँ कम हुआ था। हाँ, एग्जाम्पल नंबर है 3, 10, 17। एग्जाम्पल नंबर है 3, 10, 17। इस एग्जाम्पल को हम समझा के जाएंगे आपको, चाहे आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो, 3 मिनट रह गए आपके पास, 15 मिनट आगे एक्सटेंड कर लेंगे इस क्लास को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करके चलेंगे, जिससे क्या है आपके इस बुक इस चैप्टर के सारे पैटर्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे एग्जाम्पल करके। इस एग्जाम्पल को करने के बाद आपके इस बुक के सारे पैटर्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी, सारे पैटर्न आप क्लियर कर लोगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस वजह से इस एग्जाम्पल को करा रहे हैं। अगर क्लास ऑफ हो जाती है तो इसको दोबारा लॉग इन कर लेना, ध्यान रखना विशेष रूप से, चले मत जाना कि हाँ साहब चले गए। ओके, चलिए देखो आपके पास बेटे एफ ऑफ जेड दे रखा है, एफ ऑफ जेड दे रखा है u प्लस आयोटा v, स्मॉल में दे रखा है u प्लस आयोटा v। एक आपको एफ ऑफ जेड फाइंड करना है u प्लस आयोटा v, लेकिन क्या है यहाँ पर u आपको नहीं दे रखा है, u माइनस b दे रखा है, u माइनस b आपको गिवन है, u माइनस b, u माइनस b जो दे रखा है आपको u माइनस b इक्वल टू आपको गिवन है e की पावर x cos y माइनस साइन y। ये इस तरीके से दे रखा होगा कि आपके पास u माइनस बी में होगा या u प्लस बी में होगा, तब आपको f ऑफ जेड फाइंड करना है। 4-5 सवाल हैं, इससे पहला वाला भी एग्जांपल इसी पर बेस है, इसी पैटर्न का है, तो इसमें कैसे लगाएंगे अपन, क्या प्रोसीजर लगाएंगे, वो चीज अपन बता रहे हैं कि इस सवाल को किस तरीके से हल करेंगे। यस, चलिए एफ ऑफ जेड दे रखा है बेटे ये आपके पास, इसमें आयोटा का मल्टीप्लाई कर लेते हैं आयोटा का, जिससे आयोटा u माइनस बी हो जाएगा, इससे आयोटा u माइनस बी हो जाएगा, जिससे आपके पास आयोटा u माइनस बी हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, दोनों को ऐड करना है, ऐड एफ ऑफ जेड कॉमन लेके 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, दोनों को ऐड करना है बेटे, u प्लस आयोटा v और प्लस आयोटा u माइनस बी, जिससे आपके पास u माइनस बी प्लस आयोटा कॉमन ले लिया u प्लस बी, और ये आपके पास अब एक नया फंक्शन सपोज कर लेंगे बेटे अपन, एक नया फंक्शन सपोज कर लेंगे, इसको कैपिटल एफ ऑफ जेड और इसको अपन कैपिटल u प्लस कैपिटल बी, इसको कैपिटल U और इसको कैपिटल B। अब आप देख लीजिए ये U का काम करेगा कैपिटल U, ये U का काम करने का मतलब ये है कि ये आपके पास U का काम कर रहा है, ये आपका U का काम कर रहा है, कैपिटल U, कैपिटल U से कैपिटल F फाइंड करेंगे बेटे अपन, कैपिटल F फाइंड करेंगे, और कैपिटल F किसके बराबर है आपके पास, f ऑफ z 1 प्लस आयोटा के बराबर है, और f ऑफ z फिर फाइंड होगा आपके पास। क्लास ऑफ होने वाली है,